हस्बैंड को उन प्रोडक्ट्स के डेमो के इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जिस तरीके से वो मैं उनको डेमो करके दिखा रही हूँ, तो वो उन डेमोस का जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया तो उससे इम्प्रेस हो गए और उन्होंने कहा ठीक है प्रोडक्ट्स अच्छे हैं आप यूज कर लो, बट कहीं जाना नहीं है। तो मैंने उसको बात को मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं देख तो रही थी भाभी लोगों को, कल्पना श्रीवास्तव जी को, मंजू भाभी को, योगिता भाभी को, कि ये लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। तो मैंने धीरे धीरे इसको देखना सुनना स्टार्ट किया और मुझे इसमें नॉलेज हो गई। तो एक बार सर के पास मेरे हस्बैंड गए थे, डॉक्टर रणवीर सर के पास। हम डीपी पे जाते थे, मैं उन्हीं के साथ जाती थी बराबर, तो सर से कुछ ना कुछ बात होती थी। तो उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, कर रही है, ठीक है, हो जाएगा। अरे 500 रुपए भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो सर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है आनंद जी, आएगा, अच्छा चेक आएगा और आप विश्वास रखिए। तो उन्होंने इस तरीके से कहा था और बोले कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसको करने दे रहा हूँ इसलिए सिर्फ कि ये खुश है, क्योंकि मुझे आप लोगों को पता है कि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, मैं डिप्रेशन में भी थी, काफ़ी टाइम से थी और दवाइयाँ लेती हूँ, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई नहीं था, लेकिन ये था कि मैं खुश थी, इसको करके, इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करके खुश थी। तो उन्होंने सर से उस समय ये कहा कि ये खुश है, इसलिए ये कर रही है और इसकी खुशी में मेरी खुशी है, मैं भी खुश हूँ, ये क्यों खुश है, ये ठीक है। तो सर जब ये बात कही तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और सर ने कहा कि अब आपका जब चेक आएगा, तो आप दिखाइएगा। जो दोस्तों मैं बताऊँ, मेरा सबसे पहले जब चेक आया ₹6000 का, मैंने स्क्रीनशॉट लिया और अपने हस्बैंड को भेजा और सर को दिखाया। तो फिर सर भी हँसे और मैं भी हँसी कि इन्होंने वो दावा किया था कि मैं ₹500 भी अर्न नहीं कर पाऊँगी, ये खुश है और कर रही है, करने दो। तो फ्रेंड्स, अपनी खुशी ज़ाहिर कीजिए और मतलब अपने आप को अपने परिवार के सामने रखिए और कहिए कि हम कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो कोई भी हस्बैंड, कोई भी बच्चे, परिवार वाले ऐसे नहीं है कि जो आपको मना करेंगे। मैंने तो यही फ़ील किया और मैंने अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर किया और बहुत अच्छी तरीके से इस बिज़नेस को बिल्ड भी कर रही हूँ। मेरे साथ मेरे हस्बैंड रामनगर भी गए थे, वहाँ उन्होंने मोदी केयर की पावर को देखा और उन्हें भी अच्छा लगा और वो मुझे मना नहीं करते हैं। मैं घर की पूरी ज़िम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाती हूँ और इस बिज़नेस को भी बहुत अच्छी तरीके से कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के प्रेज़ेंटेशन की। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूँगी। यस, सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस। ओके, ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शुरुआत की। परिवर्तन के बाद, चेंज योर लाइफ के बाद जो हम डिसीजन लेते हैं, हमें मोदी केयर बिजनेस करना है, तो हमको करनी पड़ती है शुरुआत। और दोस्तों, जो लोग इसमें पहले से ही ज्वाइन है या न्यू ज्वाइनी है या इस बिजनेस को बिल्ड भी कर रहे हैं, फिर मोदी केयर को ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं कुछ लोग, तो आप सभी को ये सेशन एंड तक देखना होगा, क्योंकि ये 10 स्टेप एक सिस्टम है। मोदी केयर में सुपर सक्सेसफुल होने का एक प्रूवन स्टेप है, जिसको मैं आज आप लोगों के सामने बताऊंगी। और ये 10 स्टेप्स जो है फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग हम चाहे कहीं भी करें, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर, विश्व में कहीं भी अगर हम एमएलएम में जाते हैं, तो हमें ये 10 स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये एक सिस्टम है, ये प्रूवन है। बहुत से बड़े बड़े लीडर हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इन 10 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़े हैं और सक्सेसफुल हुए हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से मोबाइल के 10 डिजिट्स होते हैं, उसी तरीके से ये 10 स्टेप है। इनको हमको सीक्वेंसली फॉलो करना है। अगर एक नंबर भी कम होगा या आगे पीछे होगा, तो हमारी सक्सेसफुल जो है ना, वो ऋतुजा, आपकी आवाज कट रही है। सिद्ध हो जाएगी अगर हम इसमें सक्सेस होने से। कट रही है सर? थोड़ी सी आवाज कट रही है सर, मैं ब्लूटूथ या तो अच्छा अब बोलती हूँ सर, देखिएगा आ रही है कि नहीं आ रही है।
बिल्कुल अब क्लियर है, अब क्लियर है। तो आइए अब हम बात करते हैं उन 10 स्टेप्स। हाँ जी, तो अब आइए हम बात करते हैं उन 10 स्टेप्स की जिन्हें आप सीक्वेंसली फॉलो करेंगे और आप एक ग्रेट लीडर बनेंगे। तो पहला स्टेप है सपोर्ट चार्ट, दूसरा गोल सेटिंग, तीसरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा सेल्फ यूज, पांचवा शेयर, छठा स्पॉन्सर, सातवां स्ट्रक्चर, आठवां रोल मॉडल, नवा पर्सनल प्रोग्रेस और 10th है डुप्लीकेशन। फ्रेंड्स, यही वो 10 स्टेप्स हैं। अब हम वन बाय वन एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप सपोर्ट चार्ट। जब हम नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्यों की नॉलेज नहीं होती है, हमें बहुत कम नॉलेज होती है प्लान प्रेजेंटेशन की, डेमो करने की, प्रोडक्ट नॉलेज की, कन्विंसिंग की पावर कम होती है, स्किल का कोई स्किल नहीं होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना हमें नहीं आता है। इन सभी चीजों की नॉलेज नहीं होने के कारण जो न्यू ज्वाइनी होता है वो बहुत घबराता है। तो उसकी मदद करने के लिए हम एक बहुत बढ़िया सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो होता है सपोर्ट चार्ट। ये सपोर्ट चार्ट किस तरह का होता है? इसमें दो तरह का सपोर्ट चार्ट में दो कॉलम होते हैं, एक अपलाइन का और एक कंपनी का। पहले हिस्से में जो अपलाइन सपोर्ट चार्ट होता है उसमें सबसे पहले हम नंबर देते हैं स्पॉन्सर का, जिसने उस न्यू ज्वाइनी को स्पॉन्सर किया होता है, क्योंकि वो सबसे नजदीकी, करीबी और पूरी तरीके से उससे कनेक्टेड होता है। इसी प्रकार से हम उसको डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और टिल जीबीटी तक उसको हम लोग नंबर्स देते हैं चार्ट बन के रूप में, और बहुत अच्छे से उसको समझा देते हैं इस चीज को कि ये हमारे एक्टिव लीडर्स हैं। दूसरा चार्ट होता है कंपनी का, जिसमें होता है आजादी कॉल सेंटर का नंबर सबसे पहले, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, इस आजादी कॉल सेंटर पे हम सुबह के 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं और अपनी हर क्वेरी को वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा होता है उसमें एमएससी का नंबर, यानी कि मोदी केयर सर्विस सेंटर, उस जहां पर आपका कंसल्टेंट है वहां के एमएससी का नंबर, डीपी मैनेजर का नंबर, एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर उसको हमें देना है, प्रोवाइड कराना है। फ्रेंड्स, इस सिस्टम से उस हमारे न्यू ज्वाइनी में एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक ताकत आ जाती है कि हमारे साथ कोई है। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो फटाफट ये नंबर देखता है और हमें कनेक्ट करता है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि उसे हमें इस बात को क्लियर कर देना है कि हमको किस समय किस नंबर पर कॉल करना है। जैसे कि हमें किसी डीपी का नंबर, किसी ऑफिस का नंबर या कोई ऑफर, इस तरह की चीजों को पूछना है तो हमें उसे बता देना है। ये सारी चीजें आपको आजादी कॉल सेंटर से पता चल जाएंगी। और अगर वो उस व्यक्ति का कोई सपना है कि मुझे यहाँ से 1 लाख रुपए अर्न करने हैं, तो उसका रोड मैप हमें मिलेगा कहाँ से? हमारे अपलाइन के पास से, हमारे एक्टिव अपलाइन के पास हम जाएंगे। अगर वहां से हमें कोई प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हो रही है तो हम इसके बारे में अपने एरिया सेल्स मैनेजर से भी बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सपोर्ट चार्ट हर अपलाइन को, अपने न्यू ज्वाइनी को जरूर से जरूर प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे उसको मॉरल सपोर्ट मिलता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसको बेटर उसकी क्वायरीज जो होती है रिजॉल्व होती है, तो वो बेटर फील करता है, ज्यादा से ज्यादा एक्शन कर पाता है और एक अच्छी टीम को बिल्ड करता है। आप इस तरीके से इस बिजनेस को किसी भी शहर में कैसे भी बिल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो होता है गोल सेटिंग। अब अगर हमारे लक्ष्य है, हमारा कोई भी लक्ष्य है, कोई भी गोल है, तो दुनिया अरे सर, मेरा नेटवर्क चला गया था।
कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कीजिए। जी सर, एक मिनट। फ्रेंड्स, हम बात करें दूसरा स्टेप है हमारा गोल सेटिंग। अगर हमारा कोई भी लक्ष्य है तो कोई भी ताकत इसको पूरा करने से नहीं रोक सकती है। जब आपके सपने और आप अपने अपने डाउनलाइन को बताते हैं और उसको उसको बताते हैं कि आपके सपना है, तो उसकी इच्छा भी है और अपने सपने बताता है। और उसका सपना हो सकता है मान सम्मान का बड़ी गाड़ी का, बच्चों की एजुकेशन का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, फैमिली को क्वालिटी टाइम देने का। तो फ्रेंड्स, हम उसके गोल्स को, उसके जो सपने हैं, जब हमने उसको प्लान दिखाया था, प्रेजेंटेशन दिखाया, उस प्रेजेंटेशन को दिखाने के समय हमने उससे उसका ड्रीम पूछा होता है। रितु जी, थोड़ा सा जब आवाज हमने क्लियर पूछा करते हैं। होता है सर, मैं एक मिनट ब्लूटूथ हटा करके सर ऐसे बोलती हूँ, 1 सेकंड लगेगा। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करिए। आवाज? हाँ, आप बोलना स्टार्ट कीजिए। यस सर। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, अपने न्यू ज्वाइनी के जो सपने हैं उनको गोल्स में कन्वर्ट करना है। और ये काम आपका अपलाइन को उसी समय और उसी टाइम कराना है जब हम उसको सपोर्ट चार्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ये सपना होना कैसा चाहिए। ये गोल्स, जो सपनों को हमने गोल्स में कन्वर्ट कराया है, ये गोल्स कैसे होने चाहिए। गोल्स 3 तरह के होने चाहिए, एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल होता है अब से लेकर 6 महीनों तक का, मिड टर्म गोल होता है अब से लेकर 2 साल तक का, लॉन्ग टर्म गोल होता है अब से लेकर के 5 सालों तक का। ये गोल जो होते हैं फ्रेंड्स, ये 3 तरह से हम लोग गोल बनाते हैं, लेकिन हर गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, आई एम फॉर मेजरेबल। तो फ्रेंड्स, ए फॉर एक्शनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और टी फॉर टाइम बॉन्ड। स्मार्ट, स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं पिन पॉइंटेड होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब उसमें किसी तरह का उसको अच्छा ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे ऐसा नहीं, एकदम पिन पॉइंटेड एग्जैक्ट होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, मतलब हम उसको नाप सके कि हमने इतना कहा था तो हम कितना उस अपने गोल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और कितना रह गया। एक्शनेबल होना चाहिए, हमें यहाँ पर किसी चमत्कार की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं ना तो बहुत सारे हम लोग वहां पे सपने दिखा देते हैं। तो उस चीज पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए कि चमत्कार नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ काम करने वाले एक्शनेबल ड्रीम होते हैं। रियलिस्टिक होना चाहिए, गोल इतना बड़ा भी ना हो कि हम उसको पूरा ना कर पाए। हमारा ड्रीम रियलिस्टिक होना चाहिए जिसको हम पूरा कर। और सबसे जरूरी बात, टाइम बाउंड जरूर होना चाहिए, उस पर टाइम जरूर पड़ा होना चाहिए कि हम ये काम इतने समय में पूरा करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने सोचा है कि आने वाले 1 साल में मैं मोदी केयर से 1 लाख की इनकम लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा गोल जो है ये स्मार्ट गोल है, मतलब ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, एक्शनेबल है, रियलिस्टिक है और टाइम बॉन्ड है। अब बात करते हैं हम अपने 3rd स्टेप की, प्रोस्पेक्ट लिस्ट की। फ्रेंड्स, मोदी केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है और जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं। और जो इन प्रोडक्ट्स को यूज करवाने के लिए हमें लोगों की लिस्ट बनानी होती है। फ्रेंड्स, ये लिस्ट बनानी इसलिए जरूरी होती है कि अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई और हम किसी को कनेक्ट करने गए और उसी रास्ते में हमारा कोई दूसरा प्रोस्पेक्ट हुआ और हमें याद नहीं आया, तो हम फिर दोबारा उसके पास जाते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, या फिर हम उसको भूल जाते हैं और वो किसी और के साथ कनेक्ट हो जाता है और वो वहां पे बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड करता है, उसमें बहुत अच्छा स्किल है बिजनेस को बिल्ड करने का। तो हमें वहां पर बहुत अंदर से मन में खराब लगता है कि क्यों नहीं हमने इसको अप्रोच किया। तो इस तरीके से हमें लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है कि जब भी हम लिस्ट बनाएं तो हम उसको बिना सोचे समझे कि ये करेगा या ये नहीं करेगा, हमें प्री जज नहीं करना है। बिना प्री जज किए
हमको लिस्ट को बनाना है, और इस लिस्ट की एक खासियत ये है कि आप जब नाम लिखेंगे ना तो 200 नाम जरूर होने चाहिए। स्टार्टिंग जो होती है प्रोस्पेक्ट लिस्ट में वो 200 नाम से होती है। वो नाम हम कहाँ से लाएंगे? अब आप सोचेंगे ये 200 नाम हम लाएं कहाँ से? तो इस लिस्ट को बनाने का एक फॉर्मेट है जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स। एफ फॉर फ्रेंड्स। आपके बचपन से लेकर के अब तक के जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्कूल के, कॉलेज के, कहीं के भी कोई भी फ्रेंड्स हैं, तो हम उनका नाम लिखते हैं। अपने सभी रिलेटिव्स का, हमारी शादी हो चुकी है तो हमारे ससुराल पक्ष का, हमारे मम्मी पापा की साइड का कोई भी रिलेटिव हो सकता है। इंडस्ट्री जहां पर हम काम करते हैं, कलीग्स होंगे उनका, आप कहेंगे कि हम हाउसवाइफ हैं तो आपके हस्बैंड जाते होंगे, घर में कोई भी कहीं जाता होगा काम के लिए, तो हम उन लोगों के नाम लिखेंगे। हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी जगहों से हम अपने कॉन्टेक्ट्स के नेम निकालेंगे। नेबर्स हैं, जो भी रहता है तो उसके आसपास जरूर लोग होते हैं, वहां उन लोगों के हम नाम लिखेंगे। डायरेक्टरी होती है, हमारी फोन डायरेक्टरी होती है, उसमें हमारे पास बहुत सारे नाम होते हैं, वहां से हम नाम लेंगे। स्ट्रेंजर्स, फ्रेंड्स, हफ्ते में 10 दिन में हम 4-5 स्ट्रेंजर्स से मिलते ही हैं, तो हमें वहां उनके नाम लिखते हैं सब। और फ्रेंड्स, इस बात का जरूर से ध्यान रखना है कि ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमको एक डायरी में बनानी है। सबसे पहले हम अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे, अपने न्यू ज्वाइनी को उसको दिखाएंगे, तो वो भी इस बात को करने के लिए कन्विंस हो जाएगा, और फिर इसी तरीके से हम अपने न्यू ज्वाइनी की भी लिस्ट तैयार करते हैं। इस लिस्ट को बनाने का भी एक फॉर्मेट है फ्रेंड्स। इस लिस्ट को बनाने का भी फॉर्मेट, जैसे हम सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, उसका फोन नंबर लिखते हैं, उसका प्रोफेशन लेते हैं। हमने उसको कॉल किया था फर्स्ट टाइम, फिर हमको 40 आवर्स में उसको फॉलो करना होता है, फिर फॉलो करना होता है, 4 फॉलो अप करने होते हैं। उस फॉलो अप में उसने फर्स्ट फॉलो अप में हमसे क्या कहा, सेकंड फॉलो अप में क्या कहा, ये हमें वहां पे लिखना होता है, और कमेंट्स भी लिखने होते हैं। फ्रेंड्स, हमने किसी से बात की, उसके घर में किसी की तबीयत खराब है, किसी की शादी है, किस प्रकार से कोई भी वो बात हमें बता सकता है, तो नेक्स्ट फॉलो जब हम करते हैं तो उसमें हम उसका हालचाल ले सकते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है, या आपके यहाँ शादी कैसी रही, तो उस पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और वो हमसे जल्द से जल्द कनेक्ट होता है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमको लिस्ट बनानी है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेल्फ यूज की। तो सेल्फ यूज इस बिजनेस का सबसे बड़ा स्टेप है, क्योंकि अगर हम सेल्फ यूज नहीं करेंगे तो हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। सेल्फ यूज करने से क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस आता है, और हमें लगता है कि मोदी केयर कंपनी हमारी कंपनी है, हमें हमारे अंदर ओनरशिप आती है। हम प्रोडक्ट्स यूज करते करते इन प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाते हैं। दूसरा, जब हम इस बिजनेस में किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हमको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाती है। कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि बियॉन्ड ब्लू हमारा कलर चेंजिंग प्रोसेस पे है, उसमें चाइल्ड लॉक होता है, तो अगर हम यूज ही नहीं करेंगे तो हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और सामने वाला बोलेगा हमने डाला था, नीला था, फिर हरा हो गया, पता नहीं ये तो खुला ही नहीं। जब हमने प्रोडक्ट यूज नहीं किया होगा तो हम उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें अपने आप से मोदी केयर को ज्वाइन करते ही सबसे पहले ये कमिटमेंट करनी है कि हमें इस कंपनी का 100% सेल्फ यूजर बनना है। और सेल्फ यूजर बनने से एक फायदा ये भी होता है, हमारा बिजनेस भी बढ़ता है। आप यूज करेंगे, आपकी टीम यूज करेगी, आपके टीम का बिजनेस बढ़ेगा, और मनी सेव होगी, क्योंकि कंपनी हमको एमआरपी पे अप टू 20% के प्रॉफिट देती है। फ्रेंड्स, सेल्फ यूज कैसे? हम सबसे पहले बास्केट बनवाते हैं डेली प्रोडक्ट्स की। जो डेली में हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम उसमें उसकी बास्केट बनवाते हैं। ये बास्केट डेली प्रोडक्ट्स की हमारी 3000 रुपीज की है। अगर हम उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ा देते हैं तो ये बास्केट हमारी बन जाती है 5000 रुपीज की। तो फ्रेंड्स, हमें बहुत अच्छी तरीके से अपने न्यू ज्वाइनी की रिक्वायरमेंट को, नीड को समझना है और उसकी बास्केट बनवानी है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की, शेयरिंग।
शेयरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस बिजनेस। तो फ्रेंड्स, अगर हम शेयरिंग करना चाहते हैं तो हमको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि शेयरिंग इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। करनी कैसे है शेयरिंग? इस शेयरिंग को करने का भी एक फॉर्मेट है फ्रेंड्स। जैसे कि हम यूं ही नहीं किसी से कह सकते कि मैंने मोदी के ज्वाइन कर लिया, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये गलती तो कभी भी मत करिएगा। ये गलती तो हमें करनी नहीं है, नहीं तो रिजेक्शंस आते रहेंगे और आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो शेयरिंग का एक फॉर्मेट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है? अपॉइंटमेंट लेना होता है। जिससे हमें शेयरिंग करनी होती है, अपॉइंटमेंट लेना होता है। और अपॉइंटमेंट लेते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उससे बहुत कम शब्दों में बात करनी है, जल्दी में रहना है और उसके अंदर क्यूरियोसिटी को जगाना है। तो जब हम और फोन कॉल जो है ना, अपॉइंटमेंट, वो कोशिश कीजिए आप फोन पे लीजिए। जब हम सोशल गैदरिंग में जाते हैं उस समय तो बिल्कुल भी आप उसको प्लान नहीं दिखाएंगे। हाँ, वहां आप उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं और फोन नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। बाकी आपको उस सोशल गैदरिंग में प्लान प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल नहीं दिखाना है, नहीं तो सामने वाला सोचेगा अरे ये तो यहाँ भी शुरू हो गया और इनके पास और कोई काम धाम नहीं। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। 3 वे कॉलिंग का हमें ध्यान रखना है। 3 वे कॉलिंग क्या होगी? प्रोस्पेक्ट होगा हमारा, हम होंगे और हमारे सीनियर्स होंगे, यानी हमारे अपलाइन होंगे। क्योंकि इंडियन कल्चर में हम तीसरे व्यक्ति को से बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ बात सुनते भी हैं और उसका आदर भी करते हैं। जब तुम 3 वे कॉलिंग करते हैं तो वो सामने वाला जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो उसकी बात सुनता है और समझता है और मोस्ट प्रोबेबली वो यस बोलता है। तो फ्रेंड्स, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम 3 वे कॉलिंग का यूज बहुत अच्छी तरीके से करें। जो हमारे प्रेजेंटेशंस होते हैं वो 1 to 1 जो प्रेजेंटेशन होते हैं वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए। हम 1 to 1 भी कर सकते हैं। और होम मीटिंग सबसे सक्सेसफुल होती है, क्योंकि होम मीटिंग्स जब हम करते हैं तो वहां पर पूरी फैमिली होती है और वहां पे नो के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन वहां पर करते हैं, डेमोस दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो हर किसी के सामने वो चीजें आती हैं और उनको कोई ये नहीं कहता है कि हम चिंटू के पापा से पूछ करके बताते हैं, क्योंकि सब सामने है और डेमोस सब देख रहे हैं, तो सबका विजन क्लियर होता है। जब ज्वाइन हो जाता है फिर हम उसको अपने वीकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में मिलाते हैं, सेमिनार्स में बुलाते हैं, उनका हम फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप का मतलब फ्रेंड्स 48 आवर्स में पहला फॉलो अप जो है 48 आवर्स में जरूर से जरूर हो जाना चाहिए। मींस जैसे कि कोई हम पिक्चर देख करके आते हैं, कहीं घूम करके आते हैं या किसी पार्टी में से आते हैं, तो उसका जैसे नशा सा होता है कुछ घंटों तक। तो इसी तरीके से जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, बताते हैं, तो उसको भी वही चीजें सामने रहती हैं। और अगर हम 48 आवर्स में फॉलो अप नहीं करते तो हमारी मेहनत बेकार चली जाती है और वो नेगेटिव हो जाता है। तो 48 आवर्स में हमें उसको फॉलो अप जरूर करना है। इसका एक सक्सेस मंत्र है SW5 का। SW5 फ्रेंड्स क्या होता है? SW5, some will, some what, so what, someone waiting, start working। मतलब कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आता है तो क्या फर्क पड़ता है, और कोई आपका इंतजार करता है कर रहा है, जब उनके साथ काम कीजिए। इस 5 लोग को हमें हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। और अब हम बात करेंगे कि हमें प्रेजेंटेशन दिखाने हैं, डेली दिखाने हैं। उसका एक फॉर्मूला हमारी सुरेखा जी बताती हैं कि आप 5 पॉइंट्स को एक में रखें और जितने प्रेजेंटेशन आप दिखाते जाएं, दूसरी पॉकेट में उतने कॉइन्स डालते चले जाएं। यदि आपकी पॉकेट में एक कॉइन भी बच जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने प्रेजेंटेशन दिखाए और अभी आपका एक प्रेजेंटेशन बाकी है और वो आपको कंप्लीट करना ही करना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो कि होता है स्पॉन्सरिंग। जब हम स्पॉन्सरिंग करते हैं, हम लोग करते हैं, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि अगर सामने वाला कन्विंस हो गया
तो फटाफट सिर्फ आधार कार्ड लिया या कुछ भी कोई आईडी ली और हम उसकी आईडी लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फील होता है कहीं हमारे साथ धोखा ना हो रहा हो। तो फ्रेंड्स जब हम बताते हैं, सबसे पहले हमें उसका कंप्लीट केवाईसी करना होता है, मतलब उसका एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ लेना होता है। उसके बाद हमें उससे एनईएफटी लेनी होती है, एनईएफटी डिटेल्स लेनी होती है, क्योंकि कंपनी हमको कैशबैक देती है, बोनस देती है, तो वो उसके अकाउंट में आ जाता है। पैन कार्ड डिटेल्स लेनी होती हैं, क्योंकि पैन कार्ड अगर बहुत से लोग नहीं लगाते हैं तो होता क्या है, उनका टीडीएस कटता है 20%, बोनस का टीडीएस कट जाता है 20% कट जाता है और उनको कुछ नहीं मिलता, तो वो उससे निराश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों जो मैंने बताया आपको, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एनईएफटी यानी कैंसिल चेक की कॉपी और या पैन कार्ड, इन तीनों की फोटो हम मोबाइल से लेकर के बहुत इजीली वहां पर अप्रूव करा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये तीनों चीजें जरूर से लगाएं और लगाने के बाद हम उसका फर्स्ट ऑर्डर खुद बनवाते हैं और उसको लॉयल्टी प्रोग्राम में लाते हैं। फिर हम उसको इनवाइट करते हैं। इसी तरीके से आज का प्रेजेंटेशन जो है शुरुआत, इसी तरीके से हम उसको शुरुआत के प्रेजेंटेशन में बुलाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाने में, उसको डेमो कराने में और उसको लीड करते हैं। इससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं 7th स्टेप की, जो कि स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स ये स्टेप जो है ना, इसमें ध्यान देने वाली बात होती है। बहुत से लोग सिर्फ डेप्थ में चले जाते हैं, बहुत से लोग विड्थ में चले जाते हैं। तो हमारी डेप्थ और विड्थ दोनों अच्छी होनी चाहिए। समीर मोदी आजादी प्लान में अगर हमें हाई इनकम चाहिए तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, टीम में वर्क होना चाहिए, तभी हमारी इनकम हाई होनी चाहिए, हाई होगी। मतलब हमारा स्ट्रक्चर जो है डेप्थ में और विड्थ में दोनों में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। फ्रेंड्स जैसे आप इस बिजनेस में आए और आपने अपने साथ 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, उन 4 लोगों ने अपने अपने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी एक टीम बिल्ड हो जाती है। हर हमने जिन 4 लोगों को अपने साथ स्पॉन्सर किया है और हम उनको 100 पीवी करना सिखाते हैं कि 100 पीवी कैसे करनी है, और खुद भी 100 पीवी करते हैं तो वही वो चीज डुप्लीकेट करते हैं। तो अगर ये सब मिल करके 100 पीवी का बिजनेस करते हैं तो हमारा जो बिजनेस होता है वो 2100 पीवी का होता है और हमारी इनकम होती है 7600 की। तो जब ये इनकम दिखाई पड़ती है तो हमारा न्यू ज्वाइनी एक्साइटेड होता है और उसका स्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो लगातार उसकी इनकम अच्छी होती है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे 8th स्टेप की, बी अ रोल मॉडल। फ्रेंड्स मैंने आज जितने भी स्टेप बता रही हूँ ना, हर स्टेप कर, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को कहने से रोक नहीं पा रही हूँ कि ये स्टेप भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हो जाते हैं। उनको हम उनके सपनों के साथ लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो हम उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल, हमें उनके लिए एग्जाम्पल बनना होता है। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, हम जो बात कहते रहेंगे वो कोई नहीं फॉलो करे, चाहे वो हमारे बच्चे हो या हमारी टीम। हम कहते रहेंगे, वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, फॉलो करेंगे वही जो वो हमको करता हुआ देखेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है फ्रेंड्स, अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें 100% सेल्फ यूजर बनना है। डेली हमें प्लान्स शो करने हैं, हमको टीचेबल होना है। हर मीटिंग में, हर सेशन में, हर सेमिनार में हमें पंक्चुअली पहुंचना है, बिल्कुल अपने समय पर। अगर आप 5 मिनट लेट पहुंचेंगे तो आपकी टीम 15 मिनट लेट आएगी। अपनी टीम का कोच बनना है, मेंटोर बनना है। हर कमिटमेंट के प्रति आपको ऑनरेबल बनना है, मतलब हर कमिटमेंट को जो आपने किया है अपनी टीम से उसको पूरा करना है। कोई नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी है, हर तरह से अपने कंसल्टेंट्स को, अपने टीम को पॉजिटिव रखना है और डेली होम मीटिंग्स को कंडक्ट करना है। आप सबसे पहले किसी भी सेमिनार मीटिंग में निकलने से पहले एक मिरर टेस्ट करेंगे, अपनी पावर ड्रेसिंग देखेंगे, क्योंकि आप
68,000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जब आप अपना मिरर टेस्ट करते हैं तो आप अपने जब उसमें देखेंगे कि एक सक्सेसफुल पर्सन है, तो आप जब प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। और कंप्लीट जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट डेमो किट होनी चाहिए। पूरी टीम की आपको डेमो किट बनवानी है। आपके पास टूल किट होनी चाहिए। टूल किट मीन्स जैसे हमारे कंपनी की बुकलेट्स आती हैं, प्रोडक्ट्स की आती हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, इस तरह से बहुत सारे टूल्स हैं, वो हमारे पास जरूर और अवेलेबल होने चाहिए। और यही चीजें हम अपनी टीम में भी देंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे 9th स्टेप की, जो कि पर्सनल प्रोग्रेस का है। पर्सनल प्रोग्रेस की बात करें तो फ्रेंड्स, हम पूरी टीम हम ही को देखती है, हम ही को डुप्लीकेट करती है। हमें सारी जितनी भी हमारे कंपनी के इवेंट्स होते हैं, हमको उसमें जाना है और अपनी टीम को भी उसके लिए गाइड करना है। तो उसके लिए हमें अपनी पर्सनल प्रोग्रेस में क्या करना है? पर्सनल प्रोग्रेस के लिए हमको पावर प्रेजेंटर बनना होगा। पावर प्रेजेंटर बनना होगा, मास्टर बनना होगा, समीर मोदी आजादी प्लान का मास्टर बनना होगा, हमें डेमोस का, हमें अपने अप्लायंस को एडिफाई करना होगा, हमको अपने टेस्टिमोनियल शेयर्स करने होंगे। टाइम मैनेजमेंट मैंने पहले भी बताया, टाइम जरूर मैनेज करके चलना है। अगर 4 मीटिंग है, 5 मीटिंग है, कोई कितना भी है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट जरूर से करना आना चाहिए। हमारे घर में हमारे पास एक छोटी सी लाइब्रेरी जरूर होनी चाहिए बुक्स की, क्योंकि जितना हम लर्न करेंगे, जितनी अच्छी बातों को हम पढ़ेंगे, उतना ही इस बिजनेस में हमारे काम आएगा, क्योंकि हमारे साथ अलग अलग व्यवहार के लोग काम करते हैं। हमारे पास वीडियोस होनी चाहिए, हमारे सक्सेस स्टोरीज की, टेस्टिमोनियल्स की, ये सब हमारे पास जरूर से होना चाहिए। सारी ही मीटिंग्स, सारी ही ट्रेनिंग्स, जैसे शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, एडवांस वर्कशॉप्स जो हमारी कंपनी के द्वारा चलाई जाती है, वो सभी हमको अटेंड करनी चाहिए अपनी पर्सनल प्रोग्रेस के लिए। फ्रेंड्स, अगेन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, डुप्लीकेशन। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस में हमको डुप्लीकेट करना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमने सुरेखा जी ने ये बोला या रणवीर सर ने ये बोला है तो हम इसको नहीं बोलेंगे, इसमें हम और ऐड करें। दोस्तों, रणवीर सर ने मुझे एक बात बताई थी कि रितु जी, इस बिजनेस में बना बनाया पहिया है, अपना पहिया कभी मत बनाइएगा। तो मैंने इस बात की गांठ बांध ली और उसी चीज को कि जो इसमें एक बना बनाया पहिया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी को डुप्लीकेट करना है। फ्रेंड्स, उसी को डुप्लीकेट कर रही हूँ और अपनी पूरी टीम में भी उसी को ही आगे बढ़ा रही हूँ। तो ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमको पूरा उसी तरीके से डुप्लीकेट करना है जैसे हमारे अप्लायंस करते हैं। नहीं तो हम इस बिजनेस में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, उनको अपना मेंटोर बना लेते हैं। उनमें से किसी एक को आप अपना मेंटोर बना लीजिए और डुप्लीकेट करते रहिए। अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल बनिए, उनको ट्रेनिंग्स कराइए, होम मीटिंग्स उनके साथ कीजिए, रेगुलर ट्रेनिंग कीजिए, प्रोडक्ट डेमो खुद कीजिए और फिर उनको सिखाइए। तो फ्रेंड्स, पूरी तरीके से हम अपने मेंटोर को डुप्लीकेट करेंगे तो हमारी टीम भी हमको डुप्लीकेट करेगी। फ्रेंड्स, मेरा प्रेजेंटेशन 10 स्टेप्स का यहीं तक था और अगर हम इन 10 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो उससे हमारे समय की बचत होगी, हमारे एनर्जी की बचत होगी, हमारे पैसों की बचत होगी, हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट आएगा और हमारा बिजनेस, जैसे कि आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं जेट पे लेकर उड़ रहा है, हमारा बिजनेस भी इसी तरीके से ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। तो सर, मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच रितु जी। बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया कि इस बिजनेस में अगर जेट की ऊंचाई से ऊपर उड़ना है तो करना क्या पड़ेगा। साथियों, अभी बिल्कुल लीव मत कीजिएगा, अब बहुत मजेदार चीजें आने वाली हैं आपकी जिंदगी में।
मैं आपको आज कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने मोदी केयर बिजनेस पर तो नहीं, लेकिन मोदी केयर प्रोडक्ट्स पे भरोसा किया, और इनिशियल स्टेज पे उन्होंने मोदी केयर प्रोडक्ट पे भरोसा किया। मोदी केयर प्रोडक्ट्स को अपनी जिंदगी में लेके आए, अपनी जिंदगी में मोदी केयर प्रोडक्ट्स को लेके आए, और जब उन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया तो किस तरह से चमत्कारिक उनको रिजल्ट मिले हैं। तो इस तरह के हमारे पास में आज 3 डेमो है, और मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे वहां तक पहुंचता हूँ। रितु जी, नाम बताइए, क्या नाम थे उनके? नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता जी। रितु जी, बहुत शानदार तरीके से आज आपने बता दिया है, और उम्मीद है लोगों को समझ में आ गया होगा और लोग उस तरह से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जो भी व्यक्ति मोदी के सिस्टम को फॉलो करता है, देखिए कोई भी काम अगर चाय भी बनाना होता है उसको सिस्टम से फॉलो करेंगे तो जरूर सफल होंगे। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बस ये सोचते हैं कि सामान खरीद लिया, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। नहीं साहब, सामान खरीदने से आप सिर्फ एक हमारे कंज्यूमर बनते हैं। सामान खरीदने से आप सिर्फ कंज्यूमर बनते हैं। यहां पर जब एक सिस्टम फॉलो करते हैं तो आप यहां से पैसे कमाते हैं। तो अगर आपको पैसे नहीं आ रहे हैं इसका मतलब सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर पैसे आ रहे हैं मतलब सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के डेमो सेशन को। नेहा गुप्ता जी हमारे बीच में है। नेहा जी, हमने आपको को होस्ट बना दिया है, प्लीज आप आइए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मोदी केयर मॉर्निंग नेहा जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। मैंने अपने बच्चों को, मतलब मेरे बड़े वाले बेटे के पैर में बहुत दर्द रहता था, तो मैंने उसको कैल्शियम की गोलियां दी, बहुत ज्यादा उसको आराम पड़ा उससे। वो बैडमिंटन वगैरह खेलने जाता था तो उसको उससे प्रॉब्लम होती थी, बट और कैल्शियम दिया था कभी भी नहीं फायदा हुआ, लेकिन मोदी केयर के कैल्शियम से उसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला विद इन 15-20 डेज में। एंड इवन छोटे वाले की इम्यूनिटी बहुत कम थी, वो हर थोड़े दिन पे फीवर, कोल्ड एंड कफ होता था। लेकिन जब से उसको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दिया तो उसकी मतलब बहुत इम्यूनिटी इम्प्रूव हो गई। अब उसके बाद से मुझे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। पहले वो बहुत हॉस्पिटलाइज होता था, पर अब मतलब बहुत सब कुछ अच्छा है उसका। नेहा जी, आप बहुत अंधेरे में बैठे हुए हैं क्या? एक्चुअली आई एम आउट, तो इसलिए शायद अंधेरा रहा है। कैंडल लाइट डिनर पे है लगता है आप। हाँ। नहीं नहीं, कैंडल लाइट डिनर पे नहीं, एक्चुअली बाहर है तो अंधेरा बहुत है। हाँ। कोई बात नहीं। नेहा जी, बेटा कितना बड़ा था, बड़ा वाला आपका? 11 ईयर्स का, और छोटा वाला 7 ईयर्स का है। वो 11 बैडमिंटन ईयर्स का खेलता बेटा था। है जी। हाँ। उसके हील्स में इतना पेन होता था, मुझे डबल सॉक्स भी पहनाने पड़ते थे, और बहुत सारी कैल्शियम टैबलेट्स दी, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ उसको। हम्म। बट जब से मोदी केयर का दिया, मैंने एक बार आपसे पूछा था उसको दे सकते हैं मेडिसिन, आपने बताया हाफ हाफ करके आप दोनों टाइम दे सकते हो। उसके बाद से मैंने उसको रेगुलर दिया। उसको विद इन 15-20 डेज इतना आराम पड़ गया कि मतलब चेंज दिखने लगा उसके में। इवन So उसकी now you are हेड पेन satisfied with the calcium of Modi Care, है? हाँ बहुत ज्यादा। इवन मेरे लेग्स में भी पेन था, तो मेरी अपलाइन ने बोला कि आप मल्टीविटामिन और कैल्शियम लो, तो मुझे उसके बाद डॉक्टर ने कहा था थोड़ा सा इंजरी टाइप का है जो आपको पता नहीं चला, बट मैंने उसको लिया, मुझे ना एक्सरे एमआरआई कुछ नहीं कराना पड़ा, उससे ही रिलैक्स हो गया। मतलब मुझे वॉक करने में भी पेन होने लगा था, बट वो सब अपने आप ही चला गया। मतलब हार्डली मैंने 10 डेज बाद ही मुझे लगा कि मुझे बहुत आराम पड़ गया है। वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट। हाँ, और उसके छोटे बाद बेटे को मुझे आपने कभी स्ट्रॉन्ग दोबारा एंड दर्द स्मार्ट नहीं हुआ। दिया। छोटे हाँ, बेटे को आपने बट स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दिया, हाँ उससे जी, उसकी अभी तक इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। बहुत ज्यादा। मतलब मैं कहूंगी पूरे 1 साल से डॉक्टर के पास गए ही नहीं है, तो नहीं तो पहले वो क्या हर बच्चा थोड़े बीमार दिन में रहता था बीमार क्या? था। पहले बच्चा बहुत बीमार बीमार रहता रहता था, बहुत ज्यादा। वो हर दिन हॉस्पिटलाइज भी बहुत बार करवाया मैंने उसको। था? अच्छा जी। तो मोदी हाँ केयर ने तो वो, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर दी एक तरह से देखा जाए हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने एज अ बिजनेस अभी तक नहीं स्टार्ट किया, लेकिन एज अ यूजर परमानेंट हूँ। मतलब मुझे मंगाना ही मंगाना है, उससे हम बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। तो कोई अगर मिल जाता है तो उसको शेयर करने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, किसी का भला ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो बस यही तो बिजनेस है, कितना प्यारा बिजनेस है। अपने दर्द को कम किया और किसी को दर्द में देखा तो उससे बता दिया, भाई ये कैल्शियम मैंने खाई थी, मेरे पैरों में दर्द था, बहुत आराम मिल गया, मेरे बच्चे को बहुत आराम मिल गया, आप भी यूज करके देख लीजिए, आपको भी आराम मिल जाएगा। तो जस्ट हाँ यूज नहीं, एंड शेयर का बिजनेस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं दूसरे मतलब एंट्री तो इसीलिए करी थी क्योंकि मैंने जॉब करी है पहले 7 ईयर्स, तो अपनी आइडेंटिटी का हमेशा रहा है, और बच्चों के चक्कर में जॉब छोड़ी, तो अब वापस इसीलिए एंटर हुए थे कि अपनी आइडेंटिटी बनाने का मौका मिला है, और वो भी घर बैठे बच्चों को देखते हुए। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती है। चलिए, आपके संग किसी दिन 1-to-1 बात करेंगे, 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे, और फिर जिस तरह से श्योर। आज आपने प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, किसी दिन आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी का डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, और आप कहेंगे जिस दिन से रणवीर सर से 1-to-1 काउंसलिंग हुई उसके बाद से बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, और आज मैं मोदी केयर से 5 लाख रुपए महीने कमा रही हूँ। ठीक है जी, ऐसा श्योर समय बिल्कुल जरूर आएगा। श्योर थैंक यू श्योर। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप थैंक आए, यू बहुत सर, बहुत थैंक यू धन्यवाद, सर। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यस रितु जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रिया अग्रवाल।
प्रिया, प्रिया अग्रवाल चेक कीजिए जरा। नहीं है सर, प्रिया नहीं है। सर कविता, आई थिंक कविता अग्रवाल के नाम से शायद हो, मैंने पूछा। कविता गुप्ता है और कविता है। कविता गुप्ता तो कानपुर में है, हमारी सीनियर लीडर है। कविता के नाम से सर, कविता के नाम चलिए से मैं कविता के नाम से को होस्ट बना रहा हूँ। कविता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कविता, कविता अग्रवाल जी अगर आप हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर मोना Yes. कानोडिया कर दीजिए, तब मैं आपको कॉल नहीं नहीं, करूंगी। आ गए। ओके ओके सर। Hello, good evening everyone. गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हमारी तो सुबह सर, हमेशा सर, रहती है। सर मैं इसमें बीच हाँ। में इंटरप्ट करूंगी। हेलो। प्लीज प्लीज। यस सर, सर ये मेरी नीज है और ये अपना मतलब एक्सपीरियंस बताएगी जो इसको बेनिफिट हुआ। सर ये सिंस बर्थ सेरेब्रल पॉल्सी की पेशेंट है, बट बहुत 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 अच्छी है सर। इससे बात करके आपको देखिए पता चलेगा। यस So nice of you, यस so nice of you, so nice of you. Yes प्रिया, वेलकम Yes, वेलकम Priya. इन मोदी केयर फैमिली, वेलकम इन हमारी फैमिली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you sir, thank you very much. मैं कानपुर से हूँ और जैसा मौसी ने बताया कि मैं उनकी नीज हूँ, तो एक्चुअली मैंने प्रोडक्ट मौसी के रिकमेंडेशन से ही यूज करना स्टार्ट किया था और मेरा प्रोडक्ट था प्रोटीन ट्रस्ट। तो सबसे पहला प्रोडक्ट था और अभी तक मैं ले रही हूँ प्रोडक्ट। तो एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम क्या थी कि ड्यू टू सेरेब्रल पैलेसी या जो भी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मुझे डलनेस और एनर्जी खत्म एकदम डे ऑफ बहुत ज्यादा लगता था। बैंक से आती थी मैं और सीधे सो जाती थी, ना कपड़े बदलना ना कुछ खाना, बस सीधे सो जाना। तो फिर जब मैं ये लेने लगी प्रोटीन ट्रस्ट, तो मुझे एक्चुअली मैं दूध नहीं पीती थी, तो प्रोटीन ट्रस्ट का मुझे टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने दूध पीना स्टार्ट किया। और फिर जब मैंने पिया तो मुझे ये चीज चला कि मेरी एनर्जी ड्रेन ऑफ नहीं होती थी, मतलब आई एम एंथुसियास्टिक और मैं हर से काम करती थी, बाद में घर आती थी, सब करती थी। फिर जब रात में सोती थी तब मेरी एनर्जी डाउन होती थी, मतलब ऐसे पूरा दिन एक्टिव रहती थी। तो ये बेनिफिशियल था मेरे लिए, प्रोटीन ट्रस्ट बहुत बेनिफिशियल था। थैंक यू Yes, सो sir. वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। प्रिया, प्रिया नाम है ना आपका? जी सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, सो गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भगवान करे ईश्वर जल्द से जल्द आपको बहुत अच्छी एनर्जी दे, बहुत सारी ताकत दे। आपका इंथुजियाज्म देख के, आपका जोश और उत्साह देख के हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है। हम चाहेंगे आप मोदी के बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। आप कुछ मत करिए, बस बिजनेस में आया करिए, इसी तरह मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में आया करिए, हमारा उत्साह बढ़ाया करिए। हमारे अंदर की एनर्जी बढ़ जाती है आपको देख के। आप तो डी एनर्जाइज हो ही नहीं सकते, आप इतने एनर्जाइज हो, इतने एनर्जाइज हो। वाओ, ग्रेट, सुपर। जोरदार तालियां मैं सभी से कहूंगा इस बच्चे के लिए, सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, खुश रहो, बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो जीवन में। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच। सर ये बैंक में जॉब करती है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, यू आर ए बैंकर। यस सर। अरे वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो बहुत पैसे आपके अगल बगल से घूमते हैं भाई, आपके पास पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं फिर तो। प्रोटीन क्रस्ट भी लीजिए, आल प्लांट भी चाहे तो आल प्लांट भी ले सकते हैं। सेरेब्रल पल्सी आपको हुआ है ना जी सर। रितु जी? आप इंटेलेक्ट स्टार्ट कीजिए, आप इंटेलेक्ट देना स्टार्ट कीजिए, इनको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आप इनको इंटेलेक्ट देना स्टार्ट कीजिए। अश्वगंधा दे सकते हैं इनको, रेड कोरियन जिंसिंग दे सकते हैं। ये सारे ही प्रोडक्ट्स ब्रेन पे काम करते हैं और बहुत अच्छी तरह से मसल्स पे काम करते हैं। तो आप इनको देना स्टार्ट कीजिए, कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे इनको, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इंटेलेक्ट तो आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करा दीजिए, बहुत जल्दी स्टार्ट करा दीजिए। ओके
ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, प्रिया, थैंक यू सो मच। आप आए इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जी। सर। थैंक यू सो मच। यस रितु जी, नेक्स्ट। मोना कानोडिया सर। मोना कनोडिया, ओके। ये कनोडिया वही होते हैं ना जिनका पेट्रोल पंप होता है? नहीं नहीं, यहाँ हमारे यहाँ है ना कानपुर में, उन्नाव से कानपुर निकलो तो बीच में कनोडिया पेट्रोल पंप पड़ता है, तो हमें समझ में नहीं आता था कनोडिया होता क्या है। आप समझ में आया, कनोडिया वही होते हैं जिनका पेट्रोल पंप होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोना जी, स्वागत है आपका। सब बहुत पैसे वाले लोग होते हैं भाई ये लोग। मोना जी वेलकम। रितु जी, मैंने कोर्स बना दिया है मोना जी को। दीदी आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोना का। सर, मेरे हेल्थ की बहुत सारी इश्यूज थी, जैसे कि मेरे एडी में बहुत दर्द रहता था, मुझे गैस्ट्रिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, डस्ट से इन्फेक्शन हो जाता था, और प्लस सबसे बड़ी बात है कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता था। जस्ट मोमेंट, जब मेरे लाइफ एक मिनट मोना जी, एक मिनट पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को, हाँ जी, अब आइए, ठीक। जस्ट 1 ईयर बिफोर मेरे लाइफ में मोदी केयर आया, दीदी की वजह से उन्होंने मोदी केयर करवाया, और उन्होंने मुझे बताया कि मोदी केयर से हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो हमने उनके कहने पर ये आंवला एलोवेरा लेना स्टार्ट किया सर सबसे पहले। उसके बाद में मेरी एडी के दर्द की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। आपकी एक मीटिंग ज्वाइन की थी, उसमें हमें पता चला कि एडी के दर्द के लिए नोनी और बहुत अच्छी चीज है। फिर हमने नेक्स्ट उसमें नोनी और डिटॉक्स स्टार्ट किया। नोनी, डिटॉक्स, आंवला और एलोवेरा, इन चारों प्रोडक्ट्स की वजह से मेरी लाइफ में इतना चेंज आया है सर कि हम बता नहीं सकते हैं। आप सोचिए कि मेरी एडी का दर्द तो विद इन 1.5 महीने में ही गायब हो गया, जिसके मतलब मेरे 3 साल से एडी में दर्द था, 3 साल हो चुके थे, और मैंने लखनऊ, इवन दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भी उसका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला था उससे। और मोदी केयर के नोनी और डिटॉक्स से मुझे 1.5 महीने में ही एडी का दर्द मेरा गायब हो गया। और सर, मेरी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी जैसे खत्म सी होने लग गई थी बिल्कुल। सर, तो गैस्ट्रिक है ही नहीं, जैसे 20 साल से थी प्रॉब्लम, आज से नहीं 20 सालों से मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी। लेकिन शायद ये 4 प्रोडक्ट्स मेरे लिए जादुई प्रोडक्ट्स का काम करके चले गए। और उसके बाद में रहा मेरे सर के दर्द का, तो हम आपको सर क्या बताएं, इन्वेरोचिप जो एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये शायद मेरी लाइफ में सबसे अच्छा टर्नओवर करके आया कि मतलब इन्वेरोचिप लगाने के बाद मेरे सर का दर्द गायब हो गया। मुझे दिन में से 2 से 3 टेबलेट्स तो लेनी ही पड़ती थी, कभी 2 कभी 3, लेकिन इन्वेरोचिप के बाद में विद इन 15 डेज मेरे सर का दर्द जिससे गायब होने लग गया सर। मान लीजिए कि इन्वेरोचिप, नोनी, डिटॉक्स, आंवला, एलोवेरा, ये 4 प्रोडक्ट्स मेरे जादुई प्रोडक्ट्स हुए। और हर दिवाली के 2 महीने पहले से लेकर के 3 महीने बाद तक मुझे इन्फेक्शन हो जाता था, डस्ट इन्फेक्शन, बिकॉज दूसरों के घर की सफाई होती थी और मेरे को इन्फेक्शन हो जाता था, और 5 महीने तक उसके चक्कर ही रहते थे। बट इस दीपावली, जो बीती हुई दीपावली गई, उस दीपावली से लेकर के हम डॉक्टर के पास एक बार भी नहीं गए। आप बिलीव कर सकते हो कि डॉक्टर के पास एक बार भी, जो पर मैं 5 महीने रेगुलर डॉक्टर के पास रहता है, त्योहार का मजा ही नहीं रहता था, वो डॉक्टर के पास एक बार भी नहीं गए सर। और रही बात, और मैंने अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दिया, जिसको लेकर के उसकी हाइट इतनी ज्यादा अच्छी इंप्रूव हुई है, और उसकी इम्यूनिटी भी बहुत इंप्रूव हुई है सर। वो भी बहुत बीमार रहता था, उसको खांसी, जुकाम, मतलब लेकर के कुल मिलाकर के उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी ही रहती थी। पर मंथ 1 से 2 महीने में हमें उसको डॉक्टर के पास लेके ही जाना पड़ता है। 1 ईयर हो गया है, मैं अपने आप को डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, ना अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके गई हूँ सर। थैंक यू मोदी केयर, जिसने मुझे है। और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपनी अपलाइन, जिन्होंने मुझे इसको ज्वाइन करवाया, क्योंकि मुझे इसके बारे में भी नहीं पता था सर। उनसे भी आते उन्होंने बताया, फिर आपकी मीटिंग ज्वाइन की, तो मुझे इतना पता चला। और मतलब मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी है सर। ये समझ लीजिए आप, जितना भी मतलब इसकी जितनी हम तारीफ करें हम भूल नहीं सकते कि क्या हमारे लिए नहीं किया मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ने सर। अब लोगों को एडवाइस करते हैं। मेरी लाइफ में ये मेरे पास तुलसी, पुदीना भी तुलसी था। अभी मेरी मेड की प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी कुछ 1 महीने पहले, 1 मंथ बिफोर की बात है। तो उसने कहा भाभी मुझे गैस हो गई, मैंने उसको तुलसी पुदीना दे दिया था। उसके बाद उसको बहुत मतलब विद इन 15 मिनट्स उसको रिलीफ हो गया। तो उसने उससे कहा कि मुझे 2-4 टैबलेट्स दे दो घर के लिए। मैंने उसको 15-20 टैबलेट्स दी, वो अपने घर लेकर के गई।
उसके घर में हस्बैंड को रात में पेट में दर्द हुआ, उसने उसको वो तुलसी पुदीना दे दिया, उसको भी बहुत रिलीफ हुआ। फिर उसकी बहू को प्रॉब्लम, ऐसे करते करते उसकी कॉलोनी में मोहल्ले में जितने भी लोग थे जिससे जैसे प्रॉब्लम्स होती कि उसने उसको दिया, तो उसने कहा कि भाभी आपकी ये तुलसी पुदीना तो एकदम चमत्कारी है, ऐसा कीजिए आप हमको इसकी 3-4 डिब्बियां ला करके दे दीजिए, हमारे तो पूरे मोहल्ले को ही आराम हो गया है इस तुलसी पुदीना से। ये समझ सकते हो कि तुलसी पुदीना कितना है। वाह वाह वाह। मतलब तो घर का तो भी रिलीफ मिल रहा है। तो आपने कुल मिला के मोना जी ये बताया कि आपको एड़ी में दर्द था और एड़ी के दर्द के लिए आपने नोनी और डिटॉक्स लिया, जिसमें 1.5 महीने में आपको आराम मिला। इसके बाद में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए आपने नोनी, एलोवेरा, आंवला और डिटॉक्स लेते रहे आप, तो उससे आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गई। पूरी तरह सॉल्व हो गई सर। जिससे आप समझिए जिसको इतनी डकारें आती थी कि मोहल्ला भी सुनता था कि डकारें आ रही हैं, इनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये नोनी, एलोवेरा, आंवला अब कैसे एक खाते डकार थे? नोनी, एलोवेरा, सर आंवला कैसे खाते थे आप? हाँ। सर हम खाली पेट लेते थे। पहले स्टार्ट किया था हमने नोनी 5 ml से, उसके 5 to लेकर 15 ml तक नोनी लेने लगे थे सर, 10 ml आंवला एंड 20 ml एलोवेरा और ओके एक टैबलेट डिटॉक्स की खाली पेट सर। ओके ओके। तो इससे आपको फायदा मिला, गैस्ट्रिक में बहुत फायदा मिला आपको? बहुत ज्यादा सर। 20 साल पुरानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी सर, नई नहीं थी, बहुत ओके। ज्यादा पुरानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अच्छा, इसके साथ साथ में जो आपने सरदर्द की बात बताई, सरदर्द के लिए आपने यही प्रोडक्ट्स लिए थे, कुछ और भी लिया था इसके अलावा? प्रोडक्ट्स तो यही लिए थे, सिर्फ इन्वायरो चिप अपने मोबाइल में यूज किया सर। इन्वायरो चिप अपने मोबाइल में यूज कर लिया, और सिर्फ इन्वायरो चिप यूज करने से, आपको अपने मोबाइल के पीछे लगाने से सरदर्द की समस्या, जो दिन में 3 बार आप टैबलेट लेती थी, वो टैबलेट आपको लेना बंद हो गया। और तो अभी टैबलेट वगैरह लेनी पड़ती है कि अभी कोई टैबलेट लेनी नहीं पड़ती? सर रेयरली कभी 2-3 दिन में एक टैबलेट अगर बाई चांस हो तो सर हो सकता है कभी, अदरवाइज तो अब हमें लेनी पड़ती है सर। अभी और लेनी मेरी नहीं आंखों पड़ती। होती थी मोबाइल, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई अब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ में एक चीज और थी, आपने बताया कि आपका बेटे का इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, और बेटे का इम्यून सिस्टम के लिए भी आपने जो है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दिया, और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देने के बाद से बेटे का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो गया सर। कोविड के समय में हमें इतनी टेंशन थी, हमारे घर में हमें कोविड हुआ, मेरे घर में सबको कोविड हुआ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ छींक भी नहीं आई सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, आपने एक चीज और बताई, आपने एक चीज और बताई थी कि दिवाली के 2 महीने पहले से और दिवाली के 3 महीने बाद तक, यानी 5 महीने तक आपको बहुत ज्यादा एलर्जिक कंडीशंस आपकी रहती थी, और वो इसलिए क्योंकि लोगों के घरों में सफाई होती थी, जिसकी वजह से वो मौसम चेंज होता था और वो आपको दिक्कत शुरू हो जाती थी। लेकिन सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स को लेने मात्र से आपको वो समस्या भी सॉल्व हो गई आपकी पूरी तरह से। पिछली दिवाली आपने कोई भी टैबलेट नहीं लिया, आपने यही कहा ना? डॉक्टर के पास ही नहीं गए सर हम, 1 ईयर हो गया, डॉक्टर के दर्शन ही नहीं किए सर हमने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। जाते थे दिवाली की वजह से, एक दिन 3 बार जाते थे, लेकिन सर अब से ऊपर हो चुका, पास नहीं गए, हमें ये नहीं पता उनके क्लिनिक की कंडीशन क्या है, बिकॉज पहले इतना ज्यादा जाते थे कि हम लगता था कि त्योहार तो मेरा डॉक्टर के क्लिनिक में ही निकलना है और कहीं नहीं जाना है मुझे, पूरा त्योहार ऐसा था। आप मुझे मैसेज अक्सर करते रहते हो ना, आपके मैसेज मेरे पास आते रहते हैं ना, मेरे पास मोना जी के नाम से एक नंबर सेव है, आप मुझे मैसेज करते हो कभी कभी? अच्छा, तो आप ही मैसेज करते हो? जी जी जी, मोना मैम के नाम से नंबर सेव है, आज देख लिया आपको मैंने कि मोना मैम है कौन। आप मालूम पड़ गया कि मोना मैम का जो मैसेज आता है वो आपका मैसेज होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, और खुशी भी हुई कि एक अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। रितु जी ने एक अच्छा काम स्टार्ट किया, और मंजू जी जो कि रितु जी के अपलाइन है, उन्होंने एक नेक काम किया। जी जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा, आपके चेहरे से मालूम पड़ रहा है, आपके कॉन्फिडेंस से मालूम पड़ रहा है। तो हम थैंक्स बोलना चाहेंगे मंजू भाभी को, जिन्होंने रितु जी को ज्वाइन कराया, और रितु जी को ज्वाइन कराने के बाद में थैंक्स बोलेंगे रितु जी को, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोगों को हमसे मिलवाया और इन लोगों तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाया। साथियों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरे पास में एक मैसेज आया था, मैंने आपको पहले बताया था, ये मैसेज मेरे पास आया था ये मैसेज मेरे पास आया था आसपास 7 बजे, और मैसेज ये बोलता है कि सर लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में लोग प्रोडक्ट्स नहीं लेते। ये मैसेज मेरे पास आया था, आप लोग रुकिएगा थोड़ा 2 मिनट सुनिएगा।
जिन मैडम ने मैसेज दिया था कि सर लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं लेकिन ज्वाइन करने के बाद में प्रोडक्ट नहीं लेते, अभी मैं उनको सर्च कर रहा था, वो मैडम यहाँ मौजूद नहीं है। इस बिजनेस में फेल वही होगा जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। अगर वो मैडम यहाँ पर होती तो वो जानती कि किस तरह से यहाँ पर प्रोटीन कस्ट लेने के बाद में किस तरह से एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है। अगर वो मैडम यहाँ पर होती तो वो जानती किस तरह से कैल्शियम को लेने से पैरों का दर्द खत्म हो सकता है, किस तरह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। अगर वो मैडम यहाँ पर होती तो वो समझ पाती कि किस तरह से नोनी, डिटॉक्स, एलोवेरा, आंवला लेके गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एनवायरोचिक को यूज करने से सर का दर्द खत्म हो सकता है। फेलियर सब लोग चिल्लाया करते हैं, सर नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा। अरे अगर नहीं हो रहा तो उसके पीछे कारण देखिए ना, क्यों नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो उसके पीछे सिर्फ इतना कारण है कि आप समर्पित नहीं हैं, आप समर्पित नहीं। मैं मर्तिका जी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और की बात कर रहा हूं। अगर आप समर्पित हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लोगों को इन ट्रेनिंग्स में बुलाइए, इन मीटिंग्स में बुलाइए, आप यहाँ बैठा लिए लोगों को किसी तरह से। जो लोग बैठेंगे तो लोग, देखिए मैं बता दूं आपको, बहुत क्लियर कट से समझ लीजिए, कोई भी आदमी आपसे सामान खरीदना पसंद नहीं करता। ये जीवन का सबसे पहला नियम है कि कोई भी आदमी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना नहीं चाहता है। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। लोगों को लगता है कि अगर आपके कहने से वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा फायदा है और उनका नुकसान है। लोग सामान नहीं खरीदते हैं, लोग समाधान खरीदते हैं, और समाधान तभी लोग खरीदेंगे जब उनको विश्वास होगा। आप लोगों को मीटिंग्स में बैठा लिए, आप लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग्स में बैठा लिए। आप अगर ट्रेनिंग्स में बैठा लेंगे, इस तरह के टेस्टिमोनियल्स लोग सुनेंगे, उनका भरोसा आएगा, उनका विश्वास आएगा, और जब उनका विश्वास आएगा तो निश्चित रूप से वो आगे चल के आपसे मांगेंगे। आज देखना बहुत सारे लोग कैल्शियम मांगेंगे, आज बहुत सारे लोग एनवायरोचिप की बात करेंगे, आज बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट मांगेंगे, आज बहुत सारे लोग गैस्ट्रिक के लिए एलोवेरा, आंवला, नोनी और डिटॉक्स स्टार्ट कर देंगे आज से ही। द थिंग इज दैट कि आप सामान बेचोगे तो लोग 2 कदम पीछे हटेंगे। डोंट ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट, ट्राई टू सेल द सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस कैसे बेचे जा सकते हैं? सॉल्यूशंस तभी बेचे जाएंगे जब आप उनका आप गहराई में जाओगे, उनके जीवन में उतरोगे, आपको मालूम पड़ेगा उनकी समस्या क्या है। और जब उनकी समस्या आपको मालूम पड़ जाए, आप उनको समाधान दीजिए, लोग चल के आते हैं, लोग चल के आते हैं। एक आदमी रोड पे खड़े होकर चिल्ला के चूरन बेचता है, उसकी दुकान पे कोई नहीं जाता, लेकिन उसी जगह पर लोग यहाँ पर जो है डॉक्टर को 500 रुपए फीस देके उसका इलाज कराने जाते हैं, जो कि 500 रुपए फीस लेता है, 5,000 की टेस्टिंग कराता है, 5,000 की दवाइयां लिखता है। लोग 10 से 12,000 15,000 खर्च कर देते हैं। अंतर है दोनों चीजों में। चूरन वाला सिर्फ चूरन बेच रहा है और कह रहा है जिसको चूरन लेना है मेरे पास आए। डॉक्टर क्या कर रहा है? कंसल्टेशन कर रहा है। तो डोंट ट्राई टू बी सेल्समैन, ट्राई टू बी कंसल्टेंट। कंसल्टेंट बनिए। किसकी जिंदगी हमने खराब करी? क्या आपको लगता है यहाँ मोना कनौडिया जी की हमने जिंदगी खराब करी उनको प्रोडक्ट्स देके, या हमने प्रिया की जिंदगी में कुछ नुकसान पहुंचाया, या उससे पहले हमने क्या नाम था उनका, ऋतु क्या नाम था? नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता जी की जिंदगी में हमने कुछ खराब किया। मोदी के प्रोडक्ट्स देके हमने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, हमने उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करी। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो रही है, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर रहेगा, और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख के लोग आपके संपर्क में आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि नहीं हम तो सामान बेच रहे हैं, हम तो साबुन तेल मंजन बेच रहे हैं, आपका खुद का कॉन्फिडेंस इतना डाउन रहता है कि सामने वाला समझता है कि आप साबुन तेल मंजन बेचने वाले हो, और फिर वो आपको उसी तरह से ट्रीट करना शुरू कर देता है। हम सॉल्यूशंस देते हैं, हम लोगों की जिंदगियों को संवारते हैं, हम लोगों की जिंदगियों को बनाते हैं किसी भी तरह से। दुनिया में 2 तरह से ही तो परेशानियां हैं, 2 ही तरह से ज्यादा लोग परेशान हैं, एक हेल्थ से, एक वेल्थ से। ज्यादातर लोग दुनिया में, अच्छा मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं, कितने लोग सहमत इस बात से कि दुनिया में 2 ही तरह की परेशानियां हैं, एक हेल्थ, एक वेल्थ? ज्यादातर लोग इसी बात से परेशान है कि भैया ये तो पैसा कम है, उनकी जिंदगी में पैसा अच्छा से अच्छा होना चाहिए, और या फिर लोगों को लगता है कि यार शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और मोदी केयर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। मोदी केयर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। हम भी तो आपको अच्छी हेल्थ दे रहे हैं, और अच्छी हेल्थ के साथ साथ में अगर आप इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो आपको अच्छी वेल्थ मिलेगी। इतने कॉन्फिडेंस से कह क्यों नहीं पाते? क्यों नहीं विश्वास से आप कह पाते हो कि नहीं वी आर गिविंग यू हेल्थ एंड वेल्थ? प्रॉब्लम यह है कि आप कहते नहीं हो, प्रॉब्लम यह है कि आपको संकोच बहुत लगता है, प्रॉब्लम यह है कि आपको झिझक बहुत लगती है। आपके पास में कस्तूरी है, लेकिन वो कस्तूरी अगर आप लोगों को बताओगे नहीं तो लोग क्या सपना देख रहे हैं? क्या सुबह उठ के 25 लोगों से बात करना शुरू करिए, लोग आएंगे? क्यों नहीं आएंगे लोग? इन मीटिंग्स को प्रमोट करने में आपको क्यों झिझक होती है? क्यों नहीं आप उनको लिंक डाल पाते हैं? क्यों नहीं पर डे 25 लोगों को इस तरह की मीटिंग्स में बुलाते हैं? मैं कहता हूं बुला के देखिए इन मीटिंग्स में कैसे माइंडसेट नहीं होता।
जरूर माइंडसेट होगा, 100% माइंडसेट होगा, लेकिन उसके लिए बुलाना तो पड़ेगा ना, बुलाना तो पड़ेगा ना। मोदी केयर का बिजनेस उतना ही आसान है जितना आसान चाय बनाना है, लेकिन चाय बनाना आपको आना भी चाहिए और चाय बनाने की इच्छा भी होनी चाहिए। अगर दोनों चीज आपके साथ में है तो निश्चित रूप से आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच रितु जी, आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। जो आए उन्होंने बहुत कुछ सीखा और जो नहीं आए उन्होंने बहुत कुछ मिस किया। ये 8 बजे का लीव प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये 8 बजे का लीव प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है, लेकिन 8 बजे के प्लेटफॉर्म को, लीव प्लेटफॉर्म को आप उठाइए तो हम डेली कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे, डेली कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएंगे, डेली कुछ ना कुछ ऐसा लेके आएंगे कि अगर आपने आज की ट्रेनिंग छोड़ी तो आपको पछतावा होगा कि नहीं मेरा कुछ छूट गया, आपको पछतावा होगा मेरा कुछ छूट गया। तो इसलिए 8 बजे के लिए प्लेटफॉर्म को तेजी से बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम में लेके आइए। लोग आएंगे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, लोग आएंगे, लोग आपके लिए नहीं आएंगे, लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए रहेंगे और लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रितु जी, थैंक यू वेरी मच। आज के सभी लोग जिन्होंने टेस्टिमोनियल्स दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभाशीष मेरी तरफ से। रितु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मंजू भाभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के नायाब हीरे को ढूंढ के लाने के लिए और मोदी केयर के चमकते हुए आसमान पे इस तरह के सितारे को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, थैंक यू वेरी मच।